हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मनीषा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे, जिसका कि नाम मूनलाइट बाय मनीषा है, जिस पे मैं आप सबको प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही हूँ, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज मैं आपको वैक्सिंग का डेमो देने वाली हूँ। इससे पहले मैंने वैक्सिंग का थ्योरी दिया है, जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना और वैक्सिंग की थ्योरी को देखना, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी थ्योरी, तो आपको वैक्सिंग करने में आसानी होगा। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं वैक्सिंग के बारे में आप लोगों के साथ थोड़ा सा नॉलेज शेयर करना चाह रही हूँ। जो सुपर फ्रेश हेयर होते हैं उनको रिमूव करने के दो टेक्निक्स होते हैं, एक परमानेंट टेक्निक होती है और दूसरी टेम्पररी टेक्निक होती है, और उन्हीं के अंतर्गत आता है सुपर फ्रेश हेयर को रिमूव करने की विधियाँ। तो सुपर फ्रेश हेयर को रिमूव करने की दो विधियां होती हैं, एक डेपिलेटरी मेथड होती है और दूसरी एपिलेटरी मेथड होता है। डेपिलेटरी मेथड वो होता है जिससे कि हम अनचाहे बालों को क्रीम के द्वारा रिमूव करते हैं या शेविंग के द्वारा रिमूव करते हैं। जैसे कि हम कोई हेयर रिमूवर क्रीम यूज कर लेते हैं और शेविंग से हम हेयर को रिमूव करते हैं, जिसमें कि रूट अंदर रह जाती है। हम रूट से हेयर को नहीं निकालते हैं, हम ऊपर ऊपर से ही हेयर को निकाल लेते हैं। और एपिलेटरी मेथड वो होता है जिसमें कि हम हेयर को जड़ों से निकालते हैं, रूट से हेयर को निकालते हैं, जड़ों से निकालते हैं। जैसे कि थ्रेडिंग होता है, टीजिंग होता है, वैक्सिंग होता है, लेजर टेक्निक होता है। तो आज की वीडियो वैक्सिंग से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने थ्रेडिंग के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। थ्रेडिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोज हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप एक बार जरूर चेक करना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वैक्सिंग करने के लिए हमें किस तरह से ट्रॉली को रेडी करना है। जब हम वैक्स करने जा रहे हैं क्लाइंट का, तो हमें एक ट्रॉली रेडी करना होता है जिसमें कि सारे मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स को रखना होता है। या तो आप कोई स्टूल भी यूज कर सकते हैं, कोई टेबल भी यूज कर सकते हैं। वैक्सिंग करने के लिए हमें वैक्स की ज़रूरत होती है। तो मार्केट में कई तरह के जो हैं वैक्स अवेलेबल हैं। अभी मेरे पास ये वाइट चॉकलेट वैक्स है और हनी वैक्स है। तो ये सब जो है बेसिक वैक्स में आते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी एक वैक्स ले लीजिए वैक्सिंग करने के लिए। ये हनी वैक्स है, कोल्ड वैक्स है, इसको हमें गर्म करके वैक्स करना होता है। तो इस तरह से आप कोई भी एक वैक्स ले लीजिए वैक्सिंग करने के लिए। और एक वैक्स हीटर की ज़रूरत होती है जिसमें कि हमें वैक्स को गर्म करना होता है। तो अभी ये यूज हुआ था, इसको क्लीन करना है। तो एक वैक्स हीटर ले लीजिए। एक वुडन स्पैचुला ले लीजिए वैक्सिंग के लिए। इस तरह से वैक्स अप्लाई करेंगे, ये एप्लीकेटर का काम करेगा। तो आप वुडन स्पैचुला जरूर ले लीजिए। वुडन स्पैचुला से वर्क करना हाइजीनिक भी होता है और सेफ भी होता है। और एक कोई टेल्कम पाउडर ले लीजिए, कोई भी पाउडर आप ले सकते हैं। वैक्स की एप्लीकेशन करने से पहले हमें पाउडर को अप्लाई करना होता है थिन लेयर में। पाउडर एप्लीकेशन करने के लिए इस तरह से बाउल ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा पाउडर को ट्रांसफर कर लीजिए। और हम कॉटन बॉल से पाउडर का एप्लीकेशन करेंगे वैक्स करने से पहले क्लाइंट के स्किन पे। आप चाहो तो इस तरह से जो पाउडर पफ आता है मार्केट में, तो आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये हाइजीनिक नहीं होता है, क्योंकि कोई कोई क्लाइंट इससे सर्विस करा लेता है। लेकिन कई बार ऐसा क्लाइंट सोचता है कि इनके तो पार्लर में एक ही पफ को कई लोगों के ऊपर यूज किया जाता है, जो कि हाइजीनिक नहीं है। तो इस तरह से आपके पार्लर का और आपका भी नाम खराब होता है। तो एक ही पाउडर पफ का यूज कई क्लाइंट के ऊपर ना करें। और इस तरह से बाउल में अगर आप पाउडर लेंगे, कॉटन बॉल से ये पाउडर को अप्लाई करेंगे और इस बॉल को थ्रो कर देंगे। ये एक ही क्लाइंट पे यूज करेंगे, दूसरे क्लाइंट पे यूज नहीं करेंगे। और वैक्सिंग करने के लिए आपको वैक्स स्ट्रिप की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से वैक्स स्ट्रिप जो आती है आप वो ले लीजिए। ये वाइट कलर का है और ब्राउन कलर की भी वैक्स स्ट्रिप आती है। तो आपके पास जो है आप यूज कर सकते हैं वैक्सिंग में। तो हम ट्रॉली सेटिंग करते हैं तो हमें एक हैंड सैनिटाइजर रखना होता है और एक एंटीसेप्टिक ले लीजिए, कोई भी एंटीसेप्टिक ले सकते हैं। एक मॉइस्चराइज़र रख लीजिए, कोई भी मॉइस्चराइज़र, आपका बजट जितना है उसके अकॉर्डिंग आप मॉइस्चराइज़र रख लीजिए। एक सनस्क्रीन चाहिए, तो आप कोई भी सन ब्लॉक ले सकते हैं। वैक्सिंग करने के बाद हमें क्लाइंट के स्किन पे सन ब्लॉक भी अप्लाई करना होता है। और किसी किसी क्लाइंट की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, तो उसके लिए हम कोई सूदिंग जेल रख लें या फिर एक एलोवेरा जेल रख सकते हैं। और दो टॉवल रख लीजिए जो बड़ी साइज। और एक बाउल में स्क्वायर शेप में मैंने कॉटन कट करके रखा है। वैक्सिंग करने से पहले हम इस कॉटन को गीला कर लेंगे और अच्छे से पानी को निचोड़ लेंगे। उसके बाद हम स्किन को क्लीन करेंगे इसी कॉटन से। जिस एरिया पे हमें वैक्सिंग करना है, हैंड पे करना है, लेग पे करना है, बॉडी के जिस भी पार्ट पे हमें वैक्स करना है, तो हमें सबसे पहले वेट कॉटन से स्किन को क्लीन करना होता है। आप कॉटन टिश्यू भी रख सकते हैं। जब आप वैक्स कर लेंगे, जो स्ट्रिप यूज की हुई होगी, तो उसको रखने के लिए वेस्ट बाउल भी रख लीजिए। साथ में आप एक बड़ा बाउल रख सकते हैं इसमें पानी रखने के लिए। वैक्स करने के लिए मैंने सारे प्रोडक्ट्स एक ट्रे में रख लिया है।
अब मैं हनी वैक्स ले रही हूँ। ये बेसिक वैक्स में आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको हनी वैक्स का ही डेमो दे रही हूँ। और हनी वैक्स का इस तरह से टेक्सचर हो गया, समर सीजन है तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो गया, बट ये वैक्स खराब नहीं हुई है। वैक्स को मैंने मेटल स्पैचुला के हेल्प से वैक्स हीटर में ट्रांसफ़र किया है गर्म करने के लिए। अब मैंने वैक्सिंग स्ट्रिप ले ली है, तो मैंने 4 से 5 वैक्सिंग स्ट्रिप ले लिया है। तो वैक्सिंग स्ट्रिप को मैंने काट कर छोटे कर लेने हैं इस तरह से, तो इससे इजीली वैक्सिंग हो जाती है। स्टार्टिंग के टाइम में आप छोटे स्ट्रिप से ही वैक्स कीजिए। और मैंने कॉटन को कट करके उसको वेट कर लिया है, तो इस तरह से मैं इसके लेयर निकाल लेती हूँ कॉटन के। गीले कॉटन की जगह पे आप जो टिश्यू आते हैं कॉटन वाले, उसको भी गीला करके वेट करके यूज कर सकते हैं। और आप अगर खुद पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो आप टॉवल भी ले सकते हैं। टॉवल को गीला करके आप अपनी स्किन को क्लीन कर लें। तो वैक्स करने से सबसे पहले हम अपनी स्किन को क्लीन कर लेंगे। वैक्स किस तरह से करते हैं तो मैं खुद के ऊपर ही डेमो दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम उस एरिया को क्लीन कर लेंगे जहाँ पे हमें वैक्स करनी है। तो मैं अपने हैंड पे वैक्स कर रही हूँ, तो मैं अपने पूरे हैंड, पूरा आर्म एरिया को अच्छे से क्लीन कर लूँ। गीले कॉटन की मदद से पूरी क्लीन कर लेना। और जिस एरिया पे हमें वैक्स करनी है तो वहाँ की एरिया पे पाउडर का अप्लीकेशन कर लेंगे। पतली लेयर पाउडर का अप्लाई कर दी हूँ। अब वैक्स गर्म हो रहा है एक साइड में, तो सबसे पहले वुडन स्पैचुला से मैंने वैक्स को अपनी कलाई के पास से चेक किया है कि ज़्यादा हीट तो नहीं है और उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। उसके बाद मैं वैक्स करना स्टार्ट की। वैक्स करने का जो सही तरीका है, तो हम ऊपर से नीचे की ओर वैक्स करते हैं। हेयर ग्रोथ के एक ही डायरेक्शन में स्किन सरफेस पर बराबर गर्म वैक्स की पतली कोट लगा लेंगे। इस तरह से वैक्स का हमने पतली लेयर लगा लिया है। और ये स्ट्रिप देखिए, तो स्ट्रिप में एक साइड खुरदरा होता है और दूसरे साइड प्लेन होता है। तो जो खुरदरी वाली साइड होती है उसको हमें वैक्स के ऊपर लगाना होता है। तो मैंने वैक्सिंग स्ट्रिप को वैक्स के ऊपर लगा दिया है। तो वैक्सिंग स्ट्रिप के नीचे का जो एरिया मैंने छोड़ा है, तो उसको पकड़ के पुल करना है अपोजिट डायरेक्शन में। वैक्स जिस डायरेक्शन में मैंने अप्लाई की है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल करना है। वैक्स हमेशा हेल्दी स्किन पे ही करें, जो पूरी तरह से अच्छी स्किन होती है उसी पे कीजिए। अगर किसी की स्किन पे किसी तरह का कोई छाला है, कट खरोच है, या फिर किसी की स्किन डैमेज है, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, कोई जलन है, इरिटेशन होती है किसी क्लाइंट की स्किन पे, या फिर वॉट्स हैं, जो दाने होते हैं, छोटे छोटे मस्से होते हैं उस टाइप का, या फिर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है, या चोट लगी हो क्लाइंट की स्किन पे, या फिर कोई सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन वगैरह जैसे हुआ रहता है किसी का, तो ऐसे स्किन पे आप वैक्सिंग मत कीजिए। हमें वैक्स के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वैक्सिंग करनी है। और मेरे हैंड के इस एरिया पे हेयर का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, तो मुझे उसी डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करना है जिधर की हेयर ग्रोथ है। और इस पे वैक्सिंग स्ट्रिप को मैं लगा दूंगी, उसके बाद पुल कर दूंगी। और स्पैचुला हमेशा 45 की डिग्री पे ही हमें रखना है, और स्पैचुला को हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे रखकर वैक्स को अप्लाई करना है। तो जिस तरह से मैंने वैक्स अप्लाई की है, तो स्ट्रिप लगाने के बाद 30 डिग्री के एंगल पे हमें स्ट्रिप को पुल कर देना है। इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए हमारे पूरे हाथों पर वैक्स कर लेनी है अच्छे से। तो वैक्सिंग स्ट्रिप देखिए बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं था, टैन रिमूव हो जा रही है अच्छे से। एप्लीकेटर को स्किन के 45 डिग्री के एंगल पर रखना है और वैक्स को इससे ग्लाइड करना है। वैक्स को अच्छे से अप्लाई करना है 45 डिग्री के एंगल पे स्पैचुला को रखकर। और स्पैचुला हमेशा वुडन ही यूज कीजिए, क्योंकि ये हाइजीनिक भी होता है और सेफ भी होता है। मेटल स्पैचुला से थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मेटल स्पैचुला में इस तरह का होता है कि कट वट लग जाते हैं क्लाइंट को, और वो हाइजीनिक भी नहीं होता है। तो इस तरह से आप वुडन स्पैचुला से वर्क कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। आप इकट्ठा लेना चाहें तो पूरे डब्बे का स्पैचुला लेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, हमें अफोर्डेबल प्राइस पे स्पैचुला मिल जाता है। तो आप स्पैचुला लेकर ही अपने सैलून में वर्क कर दिए, इससे हाइजीन भी मेंटेन होता है और सेफ भी होता है। वैक्स को हमेशा हेयर ग्रोथ के एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करना है।
वैक्स अप्लाई करने के बाद वैक्सिंग स्ट्रिप को लगाते हैं। उसके बाद जब हम वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल करते हैं तो एक हैंड से हम वैक्सिंग स्ट्रिप को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे और दूसरे हैंड से नीचे से स्किन को अच्छे से पकड़ लेंगे। जब हम वैक्सिंग करा लेते हैं तो हमारी स्किन पे जो हेयर ग्रोथ होती है वो 4 से 5 वीक के बाद ही आना स्टार्ट करती है। तो जब भी हम वैक्सिंग कराते हैं, जब अपनी स्किन पे खुद से वैक्स करते हैं या फिर बाहर जाकर वैक्स कराते हैं, तो हमारी स्किन साफ़ सुथरी दिखने लगती है, हेयर ग्रोथ निकल जाती है तो क्लीन दिखती है स्किन और अच्छी दिखने लगती है पहले से ज़्यादा। और जो टैन वगैरह है सारी रिमूव हो जाती है वैक्सिंग के साथ। आप मंथली वैक्सिंग नहीं कराते हैं तो आप 2 महीने पे ज़रूर वैक्स कराया और टैनिंग वगैरह हट जाती है, जो डार्कनेस होती है स्किन पे वो भी थोड़ी कम हो जाती है। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप बॉडी के जिस भी एरिया पे वैक्स करना चाह रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरह से वैक्स को कीजिए, वैक्सिंग प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिए। और बीच बीच में मैं वीडियो का जो स्पीड है वो बढ़ा दी हूँ ताकि वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो। अपने पूरे हैंड पे वैक्सिंग को मैंने कर लिया है। उसके बाद गीले टॉवल लेकर मैं क्लीन कर रही हूँ, अच्छे से साफ कर रही हूँ। जो स्किन पे थोड़ी मोड़ी वैक्स लगी रहती है तो वो रिमूव हो जाती है। आप किसी क्लाइंट पे अगर वैक्स कर रहे हैं या किसी अदर पर्सन पे तो आप हैंकी का यूज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हाइजीनिक नहीं होता। ये तो मैं खुद के ऊपर डेमो देती हूँ तो मैं अपनी ही हैंकी यूज करती हूँ अपने ऊपर, लेकिन जब आप अदर पर्सन का कर रहे हो
या तो गीले कॉटन से क्लीन कीजिए या तो फिर आप जो गीला टिश्यू होता है उसको यूज कीजिए। तो टॉवेल से क्लीनिंग करने के बाद अब मैं टॉवेल से ड्राई कर जो पानी लगा है उसको अच्छे से सुखा लूँगी। उसके बाद मैं सूदिंग लोशन ले रही हूँ स्किन पे अप्लाई करने के लिए। एलोवेरा जेल ले रही हूँ क्योंकि ये समर सीजन है तो इससे हमारी स्किन सूदिंग इफेक्ट मिलेगी। आप इसके जगह मॉइस्चराइजर या सन ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं या फिर मॉइस्चराइजर सन ब्लॉक दोनों मिक्स करके स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मैं अपने दूसरे हैंड पे भी इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए प्रोसीजर को तो मैं दूसरे हैंड पे भी वैक्सिंग कर लूँगी। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर और कमेंट करके बताना कि आप लोग कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हो, जिससे कि मैं मोटिवेट होंगी और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगी अपने चैनल पे। तो मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते एंड टेक केयर फ्रेंड्स और थैंक यू फॉर वॉचिंग।